हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीछम संगे क्लास में। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को। आज हम एक्सरसाइज 4.3 से आगे स्टार्ट करने वाले हैं, और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक के बारे में बता चुका हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 4.3 अब आपके सामने है, उसको आप डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर देखो फर्स्ट हम 3 पार्ट हैं। पहले हम 2 पार्टों को हल करते हैं, फिर तीसरे पार्ट को हल करेंगे, जिसमें देखो पहले शीर्ष बिंदु दिए हैं। इन शीर्ष बिंदु की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखो, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए शीर्ष बिंदु हैं। तो देखो, मेन शीर्ष बिंदु को मान लेता हूँ। जैसे देखो सॉल्व करता है। माना देखो ए बराबर मान लिया पहला शीर्ष बिंदु, दूसरा बी 6,0, सी कितना आपका 4,3। अब मैंने आपको भाई बताया था कि हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। या ट्रायंगल ऑफ अगर एबीसी चाहिए मुझे, क्या होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही है ना, यही था। इसकी सहायता से देखो हम फाइंड करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये x1 हो गया आपका, ये y1, ठीक, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, आंसर होगा आपके सामने। तो देखो 1/2 वैल्यू रखो भाई। x1 कितना होगा, x2 कितना है 6, x3 कितना है 4, ये कितना है 0, y2 कितना है 0, ये 3 1 1 1। आप निकाल दो वैल्यू आप। तो इसका आप प्रसार कर दो भाई इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। r1 के रिस्पेक्ट में प्रसार जब 1 करेंगे ऐसे, इसका मतलब होगा 0, इसके से होगा माइनस का 3। और देखो ये 0 है +1, 0 तो सभी को 0 कर देगा। अब देखो 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई से होगा कितना हो जाएगा 18, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे 0, ठीक। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे 1/2 1, यहाँ कितना बचा माइनस का 3, ये 0 हो चुका है, इसमें से 18 बचेगा भाई। तो देखो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 80 कितना बचा 50। तो कितना हो जाएगा 15/2। ये आपका वर्ग इकाई, ये भाई आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं भाई। अब देखो हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं भाई। देखो सेकंड पार्ट में सेम इसी फॉर्मेट के साथ चलना है। देखो माना हमने के पहला शीर्ष बिंदु 2,7, दूसरा 1,1, तीसरा 10,8। इसे भाई क्या करना है, फाइंड करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आपके सामने फॉर्मूला है, रख दो वैल्यू। तो अगर मुझे चाहिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या करूंगा मैं 1/2 वैल्यू रख दूंगा। x1 कितना है 2, इसका x1, ये y1 है, ये वाला आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो 2 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। बस कर दो इसका परिमित भाई, इसका कर दो प्रसार कर दो, ठीक। इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर सकते हैं आप, ठीक। देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 - 8 7 का देखो ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 - 10 और 1 को देखो भाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा 8 - 10, ठीक। देखो नेक्स्ट 1/2, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 7, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 9, 1 × 2, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। देखो माइनस का 14, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये 63 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ठीक। एकदम आसान है ना। अब देखो जैसे सॉल्व कर लो भाई आप 1/2। देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 2 माइनस का 16 है, तो 14 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये कितना आपका 63 है, ठीक। इसमें से आप इसे माइनस कर दो, ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर इसे आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 47/2 वर्ग इकाई, ठीक। क्योंकि देखो 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में से बन जाएगा 4, इतना आपका ये वर्ग का आंसर है इसका। और देखो इसी के हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में करना कुछ नहीं है, आपको सेम यही करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही फाइंड करना है, जहां पर शीर्ष बिंदु हमारे पास दिए होंगे, ठीक। फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो शीर्ष बिंदु है हमारे पास, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको भाई देखो ये मान लिया मैंने, ये शीर्ष बिंदु इतना है, ये मान लिया 3,2, ये -1, -8। अब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकाल सकता हूं, वही फॉर्मूला 1/2, ये आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। तो रख दो वैल्यू। तो देखो
ये क्या आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। रख दो वैल्यू भाई। x1 की कितनी है -2, ये कितनी है 3, ये -1, इसका -3, ये 2, ये -1, 8। ठीक। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, इसका प्रसार कर देते हैं। तो देखो इसका प्रसार कर दो आप, इसके रेस्पेक्ट में कर दो प्रसार भाई। ठीक, क्योंकि आपको इसके एक अच्छी प्रैक्टिस भी होगी R1 के रेस्पेक्ट की। तो देखो -2 के रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे, ऐसे कैंसिल इसका मतलब ऐसे होगा 2, इसका ऐसे होगा, तो देखो कितना हो जाएगा -8। ये होगा ना भाई। क्यों बात है, वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या होगा भाई, इसको पकड़ लो आप, ऐसे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना हो जाएगा 2। अब देखो माइनस साइन आता है जब यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। अब देखो -8 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 आएगा, और -8 +8। ठीक। देखो जब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के पश्चात भी एक माइनस आ रहा है, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा भाई, +3, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस साइन आता है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा ऐसे। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 3, इसका ऐसे करोगे +1। ठीक। ये -1 ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो -24, इसका ऐसे करोगे आपका माइनस का प्लस का 2। ठीक। देखो 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, +3 ये आपका 4 हो जाएगा, -1 माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा -20, ये 12 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं आपको इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो आप ऐसे भाई कर दो, क्या निकल रहा है यहाँ से, देखो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, -8 बचेगा, और -8 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा। देखो ऐसे कर लो आप, सिंपल क्या है आप जानते होंगे इसे हल करना, तो इसे जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा आपका 34 में 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा ये 7 वर्ग इकाई। ठीक। ये भाई आपका यहाँ पर आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। फ्रेंड्स अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 को आगे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने संरेख हैं। अब मैंने आपको कंडीशन बताई कि संरेख के लिए क्या कंडीशन होती है। संरेख के लिए कंडीशन होती है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल टू होना चाहिए। ऐसे हम सॉल्व करें और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, ये चीज है ना। तो देखो क्या करेंगे, हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल टू आता है तब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं वो संरेख हैं। तो देखो भाई सॉल्व करते हैं। ठीक। तो देखो पहला बिंदु लिखो, आपके पास क्या है, तो a, b + c है, b कितना आपका b, c + a है, c क्या है आपका c, a + b है। ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, संरेख होने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या माने हमने, ABC, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखो LHS को लेकर हम चलते हैं। ठीक। LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखो क्या करेंगे, 1/2 अभी हमने लगाया था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। तो रखो वैल्यू 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ये कितना आपका देखो, सॉरी पहले x2 को रखते हैं b, x3 को रखो आप कितना है c। ठीक। कितना है c है। अब देखो y1 की वैल्यू कितना है, b + c है, ये कितना आपका c + a है, ये + b है, ये 1 1 1 है। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता आपको, नहीं है, एकदम आसान। अब देखो आप, अब देखो यहाँ से आगे आप भाई या तो देखो इसे डायरेक्ट प्रसार कर दो इसका, या इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा दो जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ कर आए हैं उनको। तो देखो प्रॉपर्टी लगा देते हैं क्योंकि प्रसार से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। अगर देखो ये देख लेंगे आपको R1 R2 R3, तो देखो आप R1 के रिस्पेक्ट में प्रसार बोल लगा सकते हो, ऑपरेशन क्या R1 - R2 कर दो भाई। ठीक। और एक R2 को अपने रिस्पेक्ट में लगा दो, R2 - R3 कर दो। इन ऑपरेशन को आप लगाओ, देखो क्या करेंगे हम, ऑपरेशन में इनको लगाते हैं। देखो भाई अब क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में प्रसार कर देंगे इसके में। ठीक। C3 के रिस्पेक्ट में प्रसार करोगे आप, देखो ये तो 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, इसके खाली इसके रिस्पेक्ट में दिखा देते हैं प्रसार को। ठीक। इसी के रिस्पेक्ट में हम दिखा देते हैं प्रसार, क्योंकि ये तो 0 कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे आप, 1/2 1 के रिस्पेक्ट में दिखा दो, कितना है, तो ये कैंसिल, इसका मतलब कैसे होगा, a - b का कैसे होगा, c - b से। ठीक।
देखो a माइनस बी का c माइनस बी से, b माइनस c का b माइनस a से, माइनस का b माइनस c b माइनस a। अब देखो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा ac, इसका देखो इससे होगा पहले, फिर इसका इससे होगा माइनस का ab, b का इससे होगा माइनस का bc, फिर इस b का इससे होगा प्लस का b स्क्वायर। ठीक, देखो नेक्स्ट देखो b का b से करोगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर, b का इससे करोगे माइनस का ab, इसका इससे करोगे माइनस का bc, इसका इससे करोगे प्लस का ac। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। देखो b का b से करेंगे b स्क्वायर, b का इससे करोगे माइनस का ab, इसका इससे करोगे bc, इसका इससे करोगे प्लस का ac। अब देखो भाई ये कितना हो चुका है, यहाँ से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, यानी ab माइनस bc प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसको इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का ab हो जाएगा, इस माइनस का से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का bc, ये माइनस का ac। देखो प्लस का ac माइनस का ac प्लस का ab माइनस का ab प्लस माइनस का bc प्लस का bc, ये कितना हो जाएगा 0। अब 0 को मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0, कितना आ गया 0। और यही हमें आज इसमें प्रूफ करना था। तो मैंने कहा था भाई आपको यदि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है 0, तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सार्वजनिक हैं। तो बस देखो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 को आगे प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, यानी 1/2 ये आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही था ना। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सारणिक का। तो देखो भाई 1/2, अब देखो x1 कितना है यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ x1 ये x2 हो जाएगा, ये y1 y2 हो जाएगा, ये रख दो वैल्यू आपके पास सभी है। देखो x1 की वैल्यू k, x2 की 4, x3 की 0, y1 की 0, y2 की 0, y3 की 2 1 1 1। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सिंपल है ना, बस फॉर्मूले पर मैंने पुट कर दी वैल्यूओं को। देखो अब आप इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार निकाल दो, इस r1 के रेस्पेक्ट में देखो इसका प्रसार करते हैं। तो r1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करेंगे, देखो k क्या होगा k। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा तो ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 0, 2 का इससे होगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस आ जाता है जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम बिल्कुल डिफाइन कर चुके हैं, इस चीज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कितना आपका 0, ठीक, 0 को आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो 0 कर देगा। नेक्स्ट चलो 1, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 8 माइनस 0। अब देखो भाई यहाँ से कितना निकलेगा आपका, और ये त्रिभुज क्षेत्रफल उसने कितना दिया, देखो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई, तो कितना है 4। और आपको दोनों साइनों के साथ चलना है भाई, प्लस और माइनस के साथ, कितना प्लस माइनस 4। अब देखो यहाँ से क्या मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो सकता है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8a। अब देखो यहाँ से कितना हो जाए माइनस का 2 बचा, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब आप k में करोगे कितना a से, ये 0 हो गए 1 × 8, ये होगा ना। अब देखो प्लस माइनस 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2k, ये आपका 8। अब देखो आपको दोनों साइनों के साथ चलना है, प्लस के साथ चलेंगे और माइनस के साथ चलेंगे। तो देखो अब पहले प्लस 8 के साथ चलते हैं, फिर माइनस 8 के साथ चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको प्लस के साथ, यहाँ पर माइनस के साथ। अब देखो 8 को मैं प्लस लेकर चल रहा हूँ, तो ये माइनस का 2k, ये 8 है भाई, ठीक है। 8 को कैसे लेकर चलना है, प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ चलेंगे। अब देखो 8 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, ये माइनस का 2k। अब तो 8 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा ना, 0। अब 0 में आप माइनस 2k का डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ यहाँ से। तो 0 में से किसी का भी डिवाइड कर दो भाई, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से कितनी निकलेगी k की वैल्यू 0 निकली, ठीक। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल रही है भाई 0, ठीक। तो इसमें डिवाइड कर दो 2 का, इसमें 0 ही होगा। अब चलो नेक्स्ट, अब माइनस साइन के साथ चलते हैं। अब माइनस साइन के साथ चलेंगे तो देखो माइनस साइन के साथ हम जब चलेंगे तो ये कितना लेंगे हम माइनस 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2k और प्लस का 8। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, आप देखो माइनस 8 है, इस प्लस 8 को इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का 8, ये आपका माइनस का 2k, यहाँ से कितना माइनस का 16 माइनस का 2k। तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 में आप 2 का डिवाइड करोगे k की वैल्यू कितनी निकलेगी 8। तो बस यही आपका आंसर है। इन k की हमें 2 वैल्यू प्राप्त होगी, कितनी, एक 0 और 1। तो आपके यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हुई 0 हुई, ठीक। तो पॉइंट 2 हमें प्राप्त हुए, एक 0 पर एक पर, यही आपका आंसर होगा k का, ठीक। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वो सेम कंडीशन है, बस शीर्ष बिंदु को यहाँ पर चेंज कर दिया है। फिर शीर्ष बिंदु की सहायता से हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस का चलेंगे। तो पहले आप इसे क्या करोगे भाई, ऐसे अगर मान लो इसे तो a और मान लो इस पॉइंट को माइनस 2,0, b और कितना हो जाएगा 0,4, c कितना हो जाएगा 0,k। रख दो वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो 1/2
हो जाएगा। और यहाँ से देखो x1 कितना है, ये आपका x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3। देखो x पहले क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो दर्शाने का जो पैटर्न होता है उसमें पहले x को लगाया जाता है, उसके बाद y का निर्देशांक होता है। x का निर्देशांक कॉमा y का निर्देशांक, तो x वाला हो गया पहले, फिर y वाला हो गया। तो रखो वैल्यू, x वाली वैल्यू रखेंगे, देखो कितनी है -2, फिर x2 की वैल्यू रखेंगे कितनी है 0, फिर x3 की वैल्यू रखेंगे कितनी है 0, इस देखो 0, y1 की वैल्यू, तो फिर y2 रखा जाएगा 4, फिर देखो y3 का रखा जाएगा मान कितना है 0 है। ठीक, ये 1 1 1 हो गया। अब बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भैया नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास +-4 है। ठीक, ये देखो 1/2, इसका रेस्पेक्ट में आप इसके रेस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन कर दो भाई, इसके रेस्पेक्ट में, तो देखो ये -2, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई होगा 4 - 0। देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, ये कितना y3 का मान कितना है, k है, यहाँ पर कितना है k। ठीक, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे जब, तो ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई से होगा और इसका s से होगा, कितना होगा ये k। ठीक, और देखो 0 में तो आप किसी का भी कर दो 0 का, और 1 के रेस्पेक्ट में देखो भाई, तो ये कैंसिल, इसका इससे होगा 0 - 0। ठीक, तो ये 0, ये भी 0, क्या बचा ये, इसका मल्टीप्लाई से करो +-8, इसका मल्टीप्लाई से करो -8, इसका इससे करो प्लस का 2k, कोई दिक्कत। -2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे -8, -2 का इससे करोगे प्लस का 2k। अब देखो प्लस साइन के साथ चलते हैं और माइनस साइन के साथ चलते हैं भाई, तो देखो तो +8 के साथ चलेंगे, -8 प्लस का 2k, 8 को इधर भेजूंगा 16 और ये 2k, t की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड होगी हमें भाई 8, 2 का डिवाइड करोगे 16 में 8 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको -8 के साथ चलेंगे, तो -8 प्लस 2k। अब देखो -8 को इधर भेजूंगा, तो -8 ये आपका प्लस का 8 और ये 2k, कितना हो जाएगा 0 और ये 2k, k का डिवाइड करोगे आप यहाँ पर 0। तो एट लास्ट हमने क्या किया भाई, एट लास्ट हमने फाइंड कर दी वैल्यू k की कितनी आई है 8,0। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, k की हमें यहाँ पर भाई कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है 2। ठीक, एक तो आपकी 8 और एक 0, यही आपका आंसर है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 को आगे प्रदर्शित करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आगे भाई हम प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट क्या कह रहा है, इसके सांडेकों का प्रयोग करके इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें देखो सांडेक की सहायता से इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और इनको मिलाने वाली, अगर मैं आपसे बात करूँ कि दो रेखा को मिलाने वाली कोई अगर रेखा आप खींचें तो क्या होगा, उस पर जो बिंदु होंगे, ये जो बिंदु के निर्देशांक हैं ये इसी एक ही रेखा पर होंगे भाई, तभी तो उनको मिला पाएगी। जैसे अगर मान लो ऐसे कोई रेखा है, तो इसका मतलब इस पर और इस पर इसी पर होगा कोई बिंदु। ठीक, ये दोनों बिंदु होंगे वो इसी रेखा पर होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि इस पर एक और बिंदु है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर मान दिया कोई बिंदु P। ठीक, इससे मान लो ये A है, ये B है, इसके निर्देशांक आपके 1,2 है, इसके निर्देशांक 3,6 है। अब देखो इसको जो माना इसके निर्देशांक x, y मान दिया। ठीक है, ये भी रेखा पर मान दिया कोई बिंदु P। अब देखो इसके निर्देशांक कितने x, y है। अब अगर मैं आपसे बात करूं जो बिंदु P माना है और ये A और B की रेखा पर बीच में माना है, जो P बिंदु को मिला, जो माना है ना इस रेखा पर जो P बिंदु, क्या अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो इस रेखा पर जो तीनों बिंदु हैं वे कैसे हैं, समरेख है ना। अगर भाई समरेख का मतलब क्या होता है, समरेख का मतलब होता है कि जितने भी बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, तो उसे कहते हैं समरेख। ठीक है, समरेख होनी चाहिए, समरेख होंगे। तो देखो A और B पर जो बिंदु मैंने P माना वो भी तो एक ही रेखा पर ही है, तो कैसे होगा ये समरेख हो गया। और समरेख के लिए कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था कि समरेख के लिए क्या कंडीशन होती है बेसिक क्लास में। तो देखो पहले मान लिया मैंने दैट कि बिंदु P क्या है, ए बी रेखा पर स्थित है, ए बी रेखा पर स्थित है। जो भी बिंदु P माना है वो कितने पर है, ए बी रेखा पर है। अब देखो जो बिंदु P है वो ए बी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब अब ये कैसा हो चुका है, समरेख है ना, क्यों जो B हमने P बिंदु माना है वो A और B पर ही है, तो इसका मतलब कैसे हो गए तीनों बिंदु कैसे हो गए, समरेख हो गई। अब समरेख के लिए क्या होती है कंडीशन, समरेख होने के लिए क्या कंडीशन होती है, समरेख होने के लिए। तो देखो समरेख होने के लिए क्या कंडीशन होती है, समरेख होने के लिए कंडीशन होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मान लो बिंदु ए पी बी माना मैंने, तो ए पी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। ठीक,
तो बस यही कंडीशन है, देखो इसी पर आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज से त्रिभुज कैसे निकाल सकते हैं हम, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब देखो आप जब भी क्वेश्चन करें ना उससे पहले एक बार फॉर्मूले को लिख दिया करो, जिससे कि आपको जो फॉर्मूला है ना वो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, जो आपका फॉर्मूला है ऐसे लिख दिया करो क्वेश्चन को करने से पहले। अब देखो x1 y1 ये सब आपके पास वैल्यू है तो आप वैल्यू रख दो भाई। तो अगर मैं रखना चाहूँ तो देखो ये कितना हो गया x1 y1, ये मान लो x2 y2 हो गया, ये x3 y3। तब तो वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हो गया 1, ये कितना है x, ये कितना है 3, ये कितना है 2, y2 कितना है 4, ये कितना है 6, ये 1 1 1 0। अब देखो इस 1/2 को इधर भेज दूं मैं, 0 के डिवाइड भाग में भेजूंगा तो 0 हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो भाई कितना बचा 1x 3 2 4 6 1 1 1, कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखो आप किसी की रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो इसका, तो देखो अब प्रसार करते हैं हम इसका। अब देखो y3 यानी y2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो 4 नहीं है, ये y है, क्या है y। तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, आप इसके रेस्पेक्ट में ऐसा प्रसार कर दो क्योंकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी R1 की। ठीक, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ऐसा प्रसार करते हैं, 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई होगा y - 6, 2 को पकड़ो भाई, ऐसे करोगे इसका मल्टीप्लाई होगा x, इसका इससे होगा माइनस का 3, अब 1 को पकड़ो ऐसे, x कैसे होगा 6x - 3y = 0। अब देखो y का मल्टीप्लाई y - 6, इसका इससे हो जाएगा -2x और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, देखो ये आपका 6x - 3y = 0, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको देखो और इसको देखो, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 4x, इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 2y = 0, तो इसमें से कॉमन निकाल दो, तो x - 2x - y = 0, ये हो जाएगा ना। ठीक, कैसे देखो 2 कॉमन निकालूंगा अगर मैं यहाँ से, यहाँ पर 2x बचेगा, 2 इसमें से निकाल दी, 2 इसमें से कॉमन निकाल दी, ये हो गया। समीकरण क्या बचा 2x - y = 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, y को तो लिख दो एंड y = 2x। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, दोनों रेखा का समीकरण हमने यहाँ पर देखो निकाल दिया, रेखा का समीकरण हमसे वो पूछ रहा था। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम कंडीशन है। ठीक, तो उसको पहले हम अब सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो करना कुछ नहीं है, सेम है, सिर्फ ओनली ये जो बिंदु है ये चेंज हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, देखो 4 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके इतने और इतने को जो पॉइंट दिए आपको मिला जुला रेखा का समीकरण, सेम कंडीशन था 4 की तरह फर्स्ट ही। तो इसमें मैंने क्या किया था, बिंदु P को माना था ये भी रेखा पर। ठीक, तो ए पॉइंट कितना है 3,1 है, P पर कितना है 9,3, P पर हमने मान लिया x, y। तो देखो वही लिख दो, आपने क्या किया था, मान लिया मैंने कि जो P बिंदु है ए बी रेखा पर स्थित है। ठीक, ए बी रेखा पर स्थित आपका जो बिंदु P है। ठीक, तो बिंदु P ए बी रेखा पर स्थित है। अब देखो तो देखो बिंदु P क्या है, ए बी रेखा पर स्थित है। अब ए बी रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु कैसे हो चुके हैं, संरेख हो चुके हैं। तो हम जानते हैं संरेख के लिए क्या कि तीनों बिंदु संरेख, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक, अब देखो तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा भाई 0 के इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो आप इसे सॉल्व करो। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कितने हुआ 0, क्यों हो गया, क्योंकि ये संरेख हैं। संरेख के लिए कंडीशन होती है कि त्रिभुज क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है जब तीनों बिंदु संरेख हों। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें आप जानते हो फॉर्मूला इसका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 = 0। तो देखो 1/2, x1 कितना 3, x2 कितना है x, ये कितना है 9, ये कितना 1, ये 5, ये 3 1 1 1 0। ठीक, अब इसको आप इसके डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x 9 1/3 1 1 1 = 0। आप इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार निकाल दो भाई। ठीक, अब देखो आप इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इसके रेस्पेक्ट, तो देखो भाई इसके रेस्पेक्ट में प्रसार निकालते हैं इसका r के रेस्पेक्ट में। तो देखो निकालो, 3 को पकड़ोगे r, तो देखो ये कैंसिल, y की मल्टीप्लाई होगा y
y माइनस 3। ठीक, अब देखो 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ोगे ये ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना हो जाएगा x, 9 का x होगा ऐसे। ठीक, x का x होगा, 9 का x होगा 1 से, माइनस का 9। अब देखो प्लस 1 को देखो भाई ऐसे, ये इसका x होगा 3x माइनस का 9y इक्वल टू 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो 3y माइनस का 9। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, माइनस का एक्स करोगे प्लस का 9, ये 3x माइनस का 9y इक्वल टू 0। अब देखो भाई प्लस 9 से ये कैंसिल हो गया, 3x में से घटाओगे प्लस का 2x बचेगा, इसमें से घटाओगे माइनस का 6 से बचेगा, ये 0। 2 इसमें से कॉमन निकाल दो तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। 2 को इसके डिवाइड में भेज दो, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से इसे इधर भेज दो तो x इक्वल टू 3y। ये भाई आपका समीकरण आ गया रेखा का। ठीक, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 को आगे फटाफट करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को आगे फटाफट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 को लास्ट क्वेश्चन है फिनिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि यदि शीर्ष इतने इतने का क्षेत्रफल इतना है तो k की वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो देखो करते हैं सॉल्व भाई। तो क्या करना है, आपके पास पॉइंट दिए, पहले तो उसे लिख लो। क्या शीर्ष दिया आपके पास? शीर्ष a बराबर तो आपके पास 2 माइनस 6 है, b बराबर आपके पास 5 4 है, और c बराबर मान दिया k 4 है, जिनका क्षेत्रफल कितना दे दिया उसने 35 वर्ग इकाई। मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है 35 वर्ग इकाई। ठीक, उसने हमें ये चीज दी है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू को पूछ रहा है मुझे, k की वैल्यू को। तो देखो k की वैल्यू निकालने का सिंपल फंडा है, क्या है हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी कैसे निकाला जाता है। नाउ वी नो दैट कि ट्रायंगल ऑफ ईबीसी क्या होता है 1/2, यहाँ पर आप x1 x2 x3, ठीक, y1 y2 y3, ये आपके पास है 1 1 1। ठीक, ये कितना दिया हुआ है 35। अब मैंने आपको बताया था कैसे लेना है, तो जब कोई पॉइंट फाइंड करेंगे तो प्लस और माइनस के साथ क्षेत्रफल दिया जाएगा। अब रखो भाई, देखो ये x1 y1 x2 ये y2, ये x3 ये y3, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये 5 है, ये k है, ये कितना माइनस का 6 4, और ये 4 हो गया, ये 1 1 1। यहाँ तक एकदम आसान है ना। ये कितना हो गया 2 5k 2 5k माइनस 6 4 4, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर पहुंचा दिए प्लस माइनस 17। अब कर दो इसके रिस्पेक्ट में, इसका भाई प्रसार कर दूंगा r1 के रिस्पेक्ट में। दो को आप पकड़ोगे, दो को पकड़ो, दो को छोड़ करके ऐसे, इसका मल्टीप्लाई से करोगे 4, इसका इससे करोगे -4। ठीक, 6 को पकड़ो, अब देखो -6 आ गया, अंदर चलो भाई, इसका मल्टीप्लाई से करोगे 5, इसका इससे करोगे माइनस का k। अब देखो 1 को पकड़ो, आप 1 के रिस्पेक्ट में करोगे ऐसे, 5 का 4 से करोगे कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4k। ठीक, सिंपल एकदम, क्योंकि प्रसार करना तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस उसी पैटर्न पर हम प्रसार करते हैं और कुछ नहीं है। अब देखो इसको आप सॉल्व करो भाई, ये कितना हो गया 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, इसका इससे करोगे प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगा 5 माइनस k। यहाँ पर देखो ये कितना है आपका 20 माइनस 4 के 1 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर कुछ नहीं होगा। चलो भाई यहाँ गया प्लस माइनस 70। ठीक, तो देखो ये 0 हो गया, इससे तो देखो 6 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे कितना हो जाएगा 30, 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6k। ठीक, ये तो 0 हो चुका है 30 माइनस 6k, और ये कितना आपका 20 माइनस का 4k। ठीक, अब देखो भाई प्लस माइनस 17, ये कितना हो गया आपका, ये आपका 15 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया माइनस का 10k, देखो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 10k। अब देखो आप प्लस के साथ माइनस के साथ, प्लस के साथ चलूंगा 10k, ये इस इधर भेजूंगा तो 1, देखो ध्यान से देखना कितना बचेगा, कितना बचेगा, क्योंकि 17 है, इधर जाकर ये 15 कैसे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। देखो ऐसे 17 माइनस 15 माइनस का 10k। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 माइनस 10k, की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से माइनस का 2। देखो नेक्स्ट इसे कैसे लेंगे नेगेटिव, तो 50 माइनस 10k, इसी तरह भेजोगे माइनस 70 माइनस का 50 इक्वल टू माइनस का 10k, ये कितना हो जाएगा माइनस का 120, ये माइनस का 10k। देखो माइनस माइनस कैंसिल,
अब देखो के का डिवाइड कर दो, 120 में 10 का करोगे कितना आएगा 12। ठीक, के की यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 2। ठीक है, तो देखो उसमें -2 और 12 जिसमें भी आपका आंसर होगा ना उस वही टिक आपका सही है, क्योंकि ये क्या था एक टिक था। तो देखो हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया एक्सरसाइज 4.3 को। अब देखो नए लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम एडजॉइंट को पढ़ेंगे भाई, सेकंड एंड माइनर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर जाना। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।